दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है हवलदार बहादुर और करामाती बकरा। ये हवलदार बहादुर की कॉमेडी कॉमिक्स हैं, तो पढ़ते हैं इसको। हवलदार बहादुर और करामाती बकरा। एक सुबह, अरे ओ बागवान, जल्दी से मेरा टिफिन लिया, मैं साइकिल बाहर निकालता हूँ। अगर आज समय पर नहीं पहुंचा तो ससुरा खड़क सिंह बावला हो जाएगा। अभी लाती हूँ। ची चू चू। आए, ये आवाज कैसे है? साइकिल में कुछ गड़बड़ लगती है। अभी देखता हूँ क्या गड़बड़ है। लो जी टिफिन। अरे साइकिल क्यों गिरा दी? गिराई नहीं है, लिटाई है। इसकी डिब्री ढीली हो गई है, उसे टाइट करूंगा। तू जरा प्लास और पेचेस ले आ दौड़कर। मेरी बात मान तो मिस्त्री के पास ले जाओ। मैं खुद बहुत बड़ा मिस्त्री हूँ, तू औजार ला और देख डिब्री टाइट कैसे होती है। अब यह साइकिल साइकिल नहीं रहेगी। प्लास और पेचेस लाने के बाद आवाज सादे अगले पहिए से आई थी। कुछ देर में पहिया साइकिल से अलग हो चुका था। यह क्या कर दिया? चुप खड़ी रहे, वरना तेरी भी डिब्री टाइट कर दूंगा। फिर उन्होंने पिछला पहिया घुमाकर देखा। हाँ, यह तो पिछले पहिए की खराबी है। चूं चूं ची। 15 मिनट के अंदर उन्होंने साइकिल को कुछ यह हालत बना दी। ओह, यह क्या हो गया? डिब्री टाइट हो गई इसकी। अब ड्यूटी पर कैसे जाओगे? ओह, मुझे तो बहुत देर होगी। आज खड़क सिंह नहीं छोड़ेगा मुझे। मेरी बात मानो, बस पकड़कर चले जाओ। यह साइकिल तो तुमसे ठीक नहीं होने वाली है। तो ठीक कहते, साइकिल मिस्त्री के पास छोड़कर बस से निकल लूंगा। कुछ देर बाद वह घर से बाहर निकले। हा हा हा, ही ही। अरे हवलदार बहादुर जी, यह साइकिल आप पर क्यों सवार हो गई? ही ही। ओए, हवाला तुम्हें बंद करके चढ़ा दूंगा अगर खिल्ली उड़ाए तो। चल रास्ता ले अपना। हाफते कांपते बेचारे मिस्त्री की दुकान पर पहुंचे। अरे भाई मिस्त्री, जरा मेरी साइकिल देखियो। किधर है साइकिल हवलदार जी? अबे अंधा क्या, इतनी बड़ी साइकिल नहीं दिख रही तुझे? ओह, खोल कर लाए हैं आप इसे। हाँ, इसकी डिब्री ढीली हो गई थी, मैं खुद ही टाइट कर लेता, मगर मुझे देर हो रही है इसलिए तेरे पास ले आया। इसकी डिब्री क्या, हर एक चीज आपने ढीली कर दी है। इसे बनाने में तो समय लगेगा। ठीक है, मैं दोपहर को आकर ले जाऊंगा, मगर डिब्री अच्छी तरह टाइट कर दीजिए। कर दूंगा जी। हवलदार बहादुर जब थाने पहुंचा तो पूरा 1.5 घंटे लेट हो चुके थे। अरे हवलदार जी, आप अब आ रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब कई बार पूछ चुके हैं, तो मैं भी जाकर उनसे पूछता हूँ कि मुझे क्यों पूछ रहे थे। माई कमिन सर। यह कोई समय आने का? मुझे पता था यह यहाँ मिर्ची खाए बैठा होगा। ही ही। वह जी हुआ क्या, मेरी साइकिल थी ना, उसकी डिबरी ढीली हो गई थी और उसे टाइट करने में कुछ समय लग गया। एक बात सुना हवलदार बहादुर, या तो तुम ड्यूटी पर लेट आना छोड़ दो, या फिर यह नौकरी ही छोड़ दो। क्यों मजाक करते हो साहब? नौकरी छोड़ दूंगा तो अपनी चंपा के लिए वो क्या खिलाऊंगा? ही ही ही। तभी, चलिए सर, हमने रेड की तैयारी कर ली है, जीप भी तैयार है। गुड। रेड यानी कि छापा? काम मारना सर, मैं भी साथ चलूंगा। हाँ, तुम भी चलो। हम लोग शरीफ खाने के चाय खाने पर छापा मारने जा रहे हैं। खबर मिलेगी शरीफ खान अपने चाय खाने में स्मैक और हीरोइन बेचता है। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को, आप देखना। पुलिस दल थाने से रवाना हुआ। पी पी। शरीफ खाने का शरीफ खान का चाय खाना एक गंदी सी बस्ती में था। बस यहीं रोको। चारों तरफ से घेर लो ढाबे को। हवलदार बहादुर, तुम मेरे साथ आओ। चलो साहब। चाय खाने में उस वक्त सिर्फ दो ही ग्राहक बैठे थे। शरीफ खान अपने गुर्गे के साथ काउंटर के निकट खड़ा था। अरे इंस्पेक्टर साहब, कैसे तकलीफ की जनाब? अबे तू क्या डॉक्टर है जो हमारे इंस्पेक्टर साहब तेरे पास तकलीफ तकलीफ लेकर आएंगे? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। तमीज से बात करो हवलदार। अबे तमीज को तो मैं तेरी कमीज उतार कर कमर पर चिपका दूंगा। स्मैक बेचता साले, क्या मतलब? एक मिनट हवलदार, मुझे बात करने दो। शरीफ खान, हमें सूचना मिले कि तुम स्मैक और हीरोइन बेचने का धंधा कर रहे हो। हमारे पास तुम्हारी चाय खाने की तलाशी का वारंट है। आपको गलत खबर मिली है साहब। अबे ओ, तो चुप खड़ा रहे, वरना इसे 26 जनवरी निकाल दूंगा तेरी। आप 100 से तलाशी लीजिए साहब। हवलदार, तुम इन दोनों की जामा तलाशी लो, मैं जरा उन दोनों को देखता हूँ। अभी लेता हूँ जिनकी तलाशी। चलो भाई, तुम दोनों अपने अपने पायजामों की तलाशी दो। पायजामों की? नहीं, हवलदार साहब ने जामा तलाशी लेने को कहा है, यानी हमने जो पहन रखे हैं उन कपड़ों की तलाशी। ठीक है ठीक है। इस हवलदार के दिमाग का कोई पेंच ढीला है। दोनों की तलाशी में कुछ बरामद नहीं हुआ था। खड़क सिंह ग्राहकों से पूछताछ करके वापस आया।
कुछ नहीं मिला साहब इनके पाजामों में। पूरे चाय खाने की तलाशी लेनी पड़ेगी। दोनों ने मिलकर चाय खाने की अच्छी तरह तलाश ली। कुछ हो तो मिले साहब, हम शरीफ आदमी हैं, काला धंधा नहीं करते। खबर तो हमें पक्की मिली थी, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। अबे ओ सफेदे, तेरे जैसे शरीफ बहुत देखे हमने। शराफत से बता दे कहाँ छुपा कर रखी है स्मैक। साहब आप इस हवलदार को समझाइए, बहुत बोलता ही है। चुप हो जा हवलदार बहादुर, यहाँ से कुछ बरामद नहीं हुआ, इसलिए इन लोगों को धमकाना गैर कानूनी है। आप कहते हो तो चुप हो जाता हूँ, वरना इन दोनों को वालात में बंद करके सड़ा देता मैं। वापस जाते हुए खड़क सिंह चिंता में डूबा हुआ था। शरीफ खान के यहाँ रेड करने के ऑर्डर कमिश्नर साहब ने भिजवाए थे। वह कच्ची खबर पर एक्शन नहीं ले सकते। जरूर शरीफ खान को रेड होने की भनक पड़ गई होगी और उसने माल गायब कर दिया होगा। आप ठीक कहते हैं साहब। उधर चाय खाने में आज बाल बाल बच गए गुल्लू। सुबह सुबह ही सारा माल बिक गया था। अगर एक पुड़िया भी हमारे पास बरामद हो जाती तो अंदर हो जाती। ठीक है तो उस्ताद, किस्मत साथ देगी आज तो। हाँ, आज तो किस्मत ने साथ दे दिया, मगर अब पुलिस को हम पर शक हो गया है और 2-1 दिन में अपना माल पहुंचने वाला है। कोई ऐसी तरकीब सोचनी पड़ेगी कि जिससे माल सुरक्षित आ जाए और पुलिस को भी संदेह न हो। तो फिर सोचो उस्ताद। शाम को ड्यूटी से वापस जाते हुए हवलदार बहादुर मिस्त्री के यहाँ अपनी साइकिल उठाने पहुंचे। आए यह क्या, मेरी साइकिल बनाई नहीं तूने? वह जी आज कुछ काम ज्यादा था, कल सुबह बना दूंगा। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। पुलिस के काम में ढील डालता है। गलती होगी जी, कल जरूर डिबरी टाइट कर दूंगा आपकी। थोड़ी देर बाद हवलदार घर पहुंचे। साइकिल कहाँ है? अभी ठीक नहीं हुई। और ठीक होगी भी नहीं। सुबह तुमने उसके सारे अंजर पंजर खोल डाले थे। बड़े मिस्त्री बनते हो, आता कुछ है नहीं। बक बक बंद कर, बहुत भूख लगी है मुझे। खाने के बाद दोनों टीवी देखने बैठ गए। टीवी पर उस समय समाचार चल रहे थे। पंजाब में आज 5 आतंकवादियों ने 5 और लोगों की हत्या कर दी। अगर मुझे पंजाब भेज दिया जाए तो एक एक आतंकवादियों को पकड़कर हवालात में बंद करके सड़ा डालूं। बस बस, रहने दो, मुझे पता तुम कितने बड़े शेर हो। वह चोर वाली घटना याद है जब छत पर मुझे जाना पड़ा था? चुप कर, जब देखो बक बक करती रहती है। टीवी पर समाचारों का अंतिम दौर चल रहा था। इस महीने की 8 तारीख को मुसलमान भाइयों की बकरा ईद है। जामा मस्जिद क्षेत्र में दूर दूर से व्यापारी बकरे बेचने आए हैं। बकरों की इस मंडी में कारोबार जोरों पर है। यहाँ सबसे अधिक बकरे राजस्थान से लाए जाते हैं। बकरा मंडी की फिल्म भी दिखाई गई। ओह कितने सारे भेड़ बकरे हैं। सुनो जी, बहुत दिनों से मेरा मन एक बकरी पालने का हो रहा है। बकरी? ही, घर में एक भैंस कम है क्या? मुझे भैंस कह रहे हो? बेलन लाकर खोपड़ी गंजी कर दूंगी तुम्हारी। अरे नहीं रानी, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा बता, तू बकरी क्यों पालना चाहती है? मैंने कहीं पढ़ा था कि बकरी का दूध भैंस के दूध से अच्छा होता है। उसमें चिकनाई कम होती है तथा पौष्टिक भी होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी बकरी पाल रखी थी और उसके दूध का सेवन भी करते थे। अगर यह बात है तो मैं कल ही बकरा मंडी जाकर एक बकरी खरीद लाऊंगा। सच? तुम कितने अच्छे हो जी। ही, तू भी बहुत अच्छी है मेरी कचौड़ी। सुबह को ड्यूटी पर जाने से पहले हवलदार बहादुर बकरा मंडी पहुंच गए। ओ यहाँ तो बहुत भीड़ है। हवलदार बकरों के एक झुंड के निकट रुके। ओए यह बकरी कितने की है? ही, यह बकरी नहीं, बकरा पुलिस जी। फिर हमें नहीं चाहिए, लेकिन इन बकरों के गले में यह ताबीज कैसे डाल रखे हैं? और हार भी है। हार तो बकरे को सजाने के लिए साहब, और ताबीज उन्हें बुरी नजर से बचाने के लिए है। बीमारी और बुरी नजर से अपने जानवरों को बचाने के लिए हम इनके गलों में ताबीज डालते हैं। हवलदार बहादुर आगे बढ़कर एक दूसरे टेंट के निकट पहुंच गए। वो एक बकरी चाहिए हमें। मिल जाएगी साहब, वह खड़ी है, देख लीजिए। बकरी तो अच्छी है, कितने में देगा? आप सरकारी आदमी हैं साहब, आपसे ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। 1500 रुपये दे दीजिए। 1500? अबे बावला हो गया क्या? मैंने बकरी की कीमत पूछी है और तू हाथी की बता रहा है। मैंने बकरी की कीमत ही बताई है साहब। किसी और को देता तो 2000 लेता। आजकल बहुत भाव चढ़े हुए हैं मंडी में। मैं तो सोच रहा था 200-250 में बकरी मिल जाएगी, इसलिए चंपागली से वादा भी कर लिया था। अब बकरी नहीं लेकर गया तो वह मेरा जीना मुश्किल कर देगी। और साहब, बकरा चोरों ने अलग हमें परेशान कर रखा है। रोज एक आध बकरा चोरी हो जाता है यहाँ से। चोरी हो जाता है? अच्छा, आज से हम रोज इधर चक्कर लगाया करेंगे। अगर वह बकरा चोर हाथ आ गया
तो हवालात में बंद करके छड़ा दूंगा उसे। बड़ी मेहरबानी जी। हवलदार बहादुर जब वापस जा रहे थे, आई यह तो शरीफ खान का चमचा गुल्लू है, बकरे खरीदने आया था साला। बकरा मंडी से निकलकर हवलदार बहादुर साइकिल लेने मिस्त्री की दुकान पर पहुंचे। आइए हवलदार जी, आप एक ही डिबरी टाइट कर रहा हूँ। दांत अंदर रख और काम पर ध्यान दे। अभी तक साइकिल बनाई क्यों नहीं? बस बन गई साहब, बस आधे घंटे का काम बाकी है, आप बैठिए। अबे ओ लौंडे, एक चाय ला, हवलदार बादशाह के लिए। चल पी लेते हैं तेरी चाय, तू भी क्या याद रखेगा। चाय आ गई तो हवलदार ने सुड़कियां लगानी शुरू कर दी। सुड़ सुड़ सुड़क। साला हवलदार बनता फिरता है और चाय पीने की तमीज नहीं है। तभी, हाँ यह बकरा तो बहुत तगड़ा है और यह छोकरा बिल्कुल फटीचर हालत में है। कहीं यह बकरा चुरा कर तो नहीं भाग रहा? हवलदार तुरंत उठे और लपक कर उस युवक का रास्ता रोक लिया। ओए, बकरा कहाँ से चुरा कर लाया? जिस जिस मैं तुक्का बिल्कुल ठीक लगा था। वे आदमी सचमुच बकरा चुरा कर ला रहा था, इसलिए उसने बकरे की रस्सी छोड़ी और अबे और रुक रुक जा। हवलदार उसकी ओर लपके तो बकरा बीच में आ गया। दौड़ आए। फिर उन्होंने उठाकर जल्दी से बकरे की रस्सी पकड़ी। इतनी देर में वह आदमी भागकर गायब हो चुका था। वह चोर था इसलिए भाग गया, पता नहीं कहाँ से चुरा कर लाया होगा बकरे को। अब मैं इसका क्या करूं? बकरे की रस्सी थामे वह वापस दुकान पर पहुंचे। वाह हवलदार जी, जनाब गजब की नजर रखते हैं। एक ही नजर में पहचान लिया कि बकरा चोरी का है। और क्या, ऐसे हवलदार नहीं बन गए हम। तो अब इस बकरे का क्या करेंगे आप? इसे थाने ले जाएंगे, जिस किसी का होगा वहां आकर ले जाएगा। उनकी साइकिल तैयार हो चुकी थी। बकरे को साथ ले जाने की उन्होंने तरकीब पहले ही सोच ली थी। आई है बोलता रहे कार्टून, हा हा हा, जोकर है साला, ही ही। तभी बकरे को भी खुरापात सूझी और वह अचानक रुक गया। अबे अबे, हवलदार सड़क पर जा गिरा। बकरा पलट कर भागा। साथ ही हवलदार की साइकिल भी चल दी। अबे ओए, मेरी साइकिल कहाँ ले जा रहा है? हा हा हा, ही ही। हवलदार बहादुर ने लपक कर बकरे को पकड़ा। अबे, मैंने तुझे एक चोट के चुंगल से छुड़ाया है और तू मेरी मिट्टी पलीत करने पर तुला हुआ है। बड़ा गधा तू। मैं हाय, तूने तो मेरी बात समझ ली। तू तो बड़ा जोरदार बकरा है, देख। अब खाड़ा न लगाइयो। थाना पहुंचकर तुझे तुझे ढेर सारी घास खिलाऊंगा, शहबाज, पुछ पुछ। मैं फिर थाने तक के रास्ते में बकरे ने कोई शरारत नहीं की थी। यह बकरा तो बड़ा समझदार है, इसके मालिक का तो पता है ही नहीं। क्यों न इसे मैं अपने पास रख लूं। चंपाकली से कह दूंगा बकरी नहीं मिली, इसलिए बकरा ले आया हूं। थाने के लॉन में उन्होंने बकरा बांध दिया। ले भाई प्यारे बकरे राजा, तू यहाँ उगी घास खा और मौज उड़ा। मैं अपनी ड्यूटी बजा कर आता हूँ। हवलदार को वापस जाते देख बकरा बिगड़ गया। मैं अबे चुप, मैं थोड़ी देर में तुझे मिलने से आ जाऊंगा। हवलदार बहादुर खड़क सिंह के कमरे में पहुंचे। सर, आज मैं ठीक समय पर आ गया हूँ। गुड। अभी कमिश्नर साहब का फोन आया था, वह तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे हवलदार बहादुर। आपने हमारी शिकायत तो नहीं की न साहब? नहीं, और कमिश्नर साहब ने कहा कि हम शरीफ खान पर बराबर नजर रखें। वह निश्चित रूप से हीरोइन और स्मैक के धंधे में शामिल है। उनको पक्की खबर मिली है कि शरीफ खान पाकिस्तान से हीरोइन मंगाता है और उसे यहाँ बेचता है। यह हीरोइन शायद राजस्थान होते हुए यहाँ पहुँचती है। हम तो कहते हैं साहब, उस ससुरे शरीफ खान को हवालात में बंद करके सड़ा दिया जाए। साला खुद बता देगा कि हीरोइन कहाँ रखता है। उधर बकरे राजा का मन घास खाने से भर गया था, इसलिए उसने अपनी रस्सी चबानी शुरू कर दी, चपड़ चपड़। कुछ ही देर में रस्सी कट गई और बकरे ने आजाद होने की खुशी में तांडव शुरू कर दिया। फिर थाने के भीतर का रुक किया। अरे, यह कहाँ से आ गया? सिपाही ने उसे पकड़ना चाहा। दौड़ आई। बकरा दौड़ता हुआ एक कमरे में घुस गया। हाय, यह क्या है? ओए, यह बकरा यहाँ कैसे आ गया? कौन लाया इसे? मैं बकरे राजा ने मेज पर रखे हुए रजिस्टर का कोना मुंह में दबाया और चबाना शुरू कर दिया। अबे पकड़ो इसे, रोको इसे, चपर चपर। शोर सुनकर दो सिपाही दौड़कर आए। ओह उफ। पकड़ो उसे, वह रजिस्टर ले गया है। कुछ ही देर में थाने के सारे सिपाही बकरे को पकड़ने में लगे हुए थे और वह शैतान बकरा सबको दौड़ाए हुए था। पकड़ो पकड़ो, घेर लो। इतने लोगों को एक साथ हमला करते देख बकरा भी मुकाबले पर उतर आया।
उसने रजिस्टर छोड़ दिया और दौड़, हाय मेरा घुटना, दौड़, हाय मरा, मैं। शोर की आवाजें खड़क सिंह के कमरे में भी पहुंची। पकड़ो, घेर लो। ये कैसा शोर है हवलदार? पता नहीं साहब। खड़क सिंह उठकर बाहर आया। आई, ये क्या हो रहा है? दौड़, किसका बकरा है? पकड़ो इसे। कड़कदार आवाज सुनकर बकरे ने खड़क सिंह की ओर देखा और तुरंत ही छलांग लगाई। दौड़, ओह उफ। खड़क सिंह को गिराकर बकरा दफ्तर में घुस गया। अबे तू यहाँ क्यों आ गया? मैं हवलदार बहादुर को पहचान कर बकरा खुश हो गया और इस खुशी में कूदकर खड़क सिंह की मेज पर चढ़ गया। अबे अबे क्या करता है? ये अफसर की मेज है, नीचे आ जा। चपर चपर। हवलदार ने लपक कर उसका कान पकड़ लिया और मेज से नीचे उतारा। तूने तुझे खोल किसने दिया? तुझे खोल किसने दिया? मैं तो तुझे बांध कर आया था। यह बकरा तुम्हारा है? नहीं जी, मेरा मतलब है। हाँ जी, मेरा ही है। ही। क्यों लाए हो यहाँ से? यहाँ बकरे को खड़क सिंह का शोर मचाना पसंद नहीं आया था। उसने झटका देकर अपना कान छुड़ाया और दौड़ आई। ही। पकड़ो इसे। हवलदार ने लपक कर बकरे को पकड़ लिया, मगर उनकी हंसी रोके नहीं रुक रही थी। ही। चुप, गोली मार दूंगा तुझे और तेरे बकरे को। अरे नहीं साहब, माफ कर दीजिए, इसे पता नहीं था कि आप अफसर हैं। गलती से ठोक दिया आपको। चुप, दफा हो जाओ इसे लेकर। इस हरकत के लिए मैं तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा। खड़क सिंह बहुत क्रोध में था, इसलिए हवलदार बादू ने वहां से खिसक लेने में ही भलाई समझी। चल, तूने साहब को नाराज कर दिया है। तुम भी घर चले जाना। कल सुबह तक तुम्हें सस्पेंड ऑर्डर मिल जाएंगे। हवलदार बहादुर बकरे की रस्सी थामे थाने से बाहर आ गए। इस खुरापाती बकरे ने मुसीबत में फंसा दिया है। अब घर जाकर बताऊंगा कि सस्पेंड कर दिया गया हूं, तो चंपाकली नाराज होगी। चंपाकली उनके साथ बकरे को देखकर पहले तो खुश हो गई। ओ, बकरी ले आए? ही। बकरी नहीं, बकरा है। बकरा? इसका हम क्या करेंगे? तुम्हारी अकल खराब हो गई है। मैंने तो बकरी लाने को कहा था। अब इसे ही पाल ले, बकरी तो मिली नहीं। बकरे राजा ने आजाद होते ही चारपाई पर मुंह मारा। अरे पकड़ो इसे, मेरी चारपाई खा रहा है। हिस हिस। चपर चपर। बकरे राजा को चंपाकली की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई और दौड़, हाय मरी, सत्यानाश हो जाए इस बकरे का। ही। यह बहुत समझदार बकरा है रानी, बदतमीजी सहन नहीं करता। खड़क सिंह को भी ठोकर आया है। यह मेरे घर में नहीं रहेगा। बावली हो गई है क्या? ऐसा समझदार बकरा मिलना मुश्किल है। मैं तो इसे अपना अंगरक्षक बनाने की सोच रहा हूँ। अंग रहेंगे तो उनकी रक्षा कराओगे ना। अभी बेलन लाकर तुम्हारे अंग और अंगरक्षकों की खबर लेती हूँ। अरे नहीं भगवान, बेलन वही रहने दे। अगर तू कहती है तो मैं इसे देकर बदले में बकरी ले आऊंगा। तो अभी जाओ, मैं इस मुए को एक मिनट भी अपने घर में नहीं रखूंगी। अच्छा जाता हूँ, मगर यह वर्दी तो उतारने दे। पुलिस वाला बकरे के साथ घूमता हुआ अच्छा नहीं लगता। पुलिस वाला बेलन से पिटते हुए भी अच्छा नहीं लगता। जल्दी कपड़े बदलो और इस सत्यानाशी को लेकर निकलो यहाँ से। थोड़ी देर बाद, चलो बकरे राजा, तुमने हमारी रानी को भी नाराज कर दिया है। अब तुम्हें बकरा मंडी में छोड़कर बदले में बकरी लाएंगे चंपाकली के लिए। कुछ दूर आकर, आज तो दोपहर का खाना भी नसीब नहीं हुआ। पहले खाना खाता हूँ यहाँ। दारा का ढाबा। अबे ओ, होटल में जानवर को साथ लाना मना है। ओए, यह कोई तमीज है बात करने की? नाराज न हुई साहब, मैं आपसे नहीं बकरे से बात कर रहा था। ही। बकरे से? तो फिर जानवर किसे का? मुझे? अबे तू जानता है मैं कौन हूँ? अगर तू लाट साहब भी है तो भी बकरे को लेकर मेरे ढाबे में नहीं घुस सकता। चल फुट यहाँ से, वरना तेरे इस बकरे का कोरमा बना दूंगा मैं। और मैं तुझे हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। तेरी तो ढूम। ओह। अब भला ढाबे वाले को क्या पता था कि वह सचमुच के हवलदार थे। बकरा घबरा गया और एक तरफ को दौड़ लिया। अबे रुक जा, रुक। हवलदार को भी वह काफी दूर तक घसीट ले गया था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बकरे को रोका। साले तू भी मेरा दुश्मन है, रगड़ कर रख दिया। अगर तू न भागता तो मैं उस ढाबे वाले की खाट खड़ी कर देता। मैं ढाबे वाले से दोबारा भिड़ने का विचार छोड़कर हवलदार बहादुर ने बकरा मंडी का रुख किया। अब देखना यह है कि इसके बदले में कोई बकरी देगा या नहीं। अचानक वे चौंके। ओह, शरीफ खान और उसका चमचा। शरीफ खान का चमचा सुबह भी दो बकरे ले जा रहा था।
क्या यह भी बकरों का कारोबार कर रहे हैं? तभी एक व्यक्ति निकट आकर रुका। अरे भाई, यह बकरा बेचना है क्या? ग्राहक मिल रहा है तो देता हूँ। हाँ जी, बेचना है। क्या मांगते हो? एक बकरी, मेरा मतलब है 2,000 रुपये। 500 लेने हैं? अबे चल फुट, 500 में तो बकरे का बच्चा भी नहीं मिलेगा। और वे आगे चल दिए और उसी टेंट पर पहुंचे जहां सुबह बकरी देख रहे थे। पहचाना मुझे? सुबह बकरी लेने आया था। पहचान लिया जी, आप पुलिस वाले हैं। कितने का लिया बकरा? अब तो यह पूछो भाई कि कितने का बेचना है। हमें इसके बदले बकरी चाहिए। तुम वह बकरी हमें दे दो और बदले में इसे रख लो। वह बकरी तो बिक गई साहब। अगर बकरी न बिकती तो फौरन बदल लेता। यह बकरा 3,000 से कम का नहीं जाएगा। बिक गई? अच्छा, मैं कहीं देखता हूँ। सुने साहब, अगर आप कल सुबह तक रुक जाए तो मैं आपको बकरी दे सकता हूँ। रात को मेरा माल आने वाला है। हवलदार बहादुर तो बकरे से पीछा छुड़ाना चाहते थे। खुश होकर बोले, हाँ हाँ, मैं कल सुबह बकरी ले लूंगा। लो, इस बकरे को तुम ही रख लो। ठीक है साहब, कल सुबह आकर बकरी ले जाइए। हवलदार बहादुर घर वापस आ गए। बकरी कहाँ है? कल सुबह ले आऊंगा। अब तू मुझे जल्दी से खाना दे दे, बहुत भूख लगी है। अगले सुबह हवलदार बहादुर फिर बकरा मंडी पहुंच गए। आए, कल ये 4 बकरे लेकर जा रहे थे और आज वापस ला रहे हैं। यह साले यहाँ से बकरे चुरा कर ले जाते होंगे और फिर दूसरे दिन यहीं लाकर बेच देते होंगे। अभी देखता हूँ। और हवलदार बहादुर उनके पीछे चल दिए। शरीफ खान और गुल्लू सीधे उस टेंट पर पहुंचे जिसका मालिक एक राजस्थानी व्यक्ति था। इस टेंट पर तो कल मैं भी बकरी ढूंढने गया था। अरे वह तो टेंट के भीतर जा रहे हैं। तो यह इधर उधर से बकरे चुरा कर इस राजस्थानी व्यापारी को बेचते हैं। इनकी बातें सुननी चाहिए। चक्कर काटकर वह टेंट के पीछे पहुंच गए और फिर भीतर से आती शरीफ खान की आवाज सुनकर वह बुरी तरह चौंके थे। बकरों के जरिए हेरोइन लाने का हमारा तजुर्बा कामयाब हो गया है। हाँ उस्ताद, किसी ससुरे को शक भी नहीं हो सकता कि राजस्थान से आने वाले बकरों के गले में पड़े ताबीजों में हेरोइन भरी होती है। कल मैं तो डर ही गया था श्री भाई। एक हवलदार यहाँ बकरी खरीदने आया था। मैं समझा उसे शक हो गया है। खैर वह तो चला गया, मगर आज तुम सारा माल यहाँ से उठा लो। ठीक है, आज हम दोनों 4-4 बकरे ले जाएंगे और माल निकालने के बाद वापस पहुंचा देंगे। हवलदार बहादुर तुरंत ही वहां से हटे और तेज चलते हुए मंडी से बाहर आए। सामने एक फोन बूथ था। उन्होंने पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाया। तुरंत ही खड़क सिंह का स्वर सुनाई दिया। इंस्पेक्टर खड़क सिंह स्पीकिंग। दिस इज हवलदार बहादुर स्पीकिंग फ्रॉम बकरा मंडी सर। बकरा शब्द सुनते हुए इंस्पेक्टर खड़क सिंह बिदक गया। शट अप! अगर आज तुम कोई बकरा लेकर थाने आए तो गोली मार दूंगा। और उसने रिसीवर वापस पटक दिया। खड़क सिंह की ओर से निराश होकर हवलदार बहादुर ने कमिश्नर साहब का नंबर मिलाया और शुरू हो गए। सर, मैं हवलदार बहादुर बोल रहा हूँ। अगर आप शरीफ खान को रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं तो फोर्स लेकर तुरंत बकरा मंडी पहुंचे सर। बकरा मंडी क्यों? यह समझ सवाल पूछने का नहीं है सर। अगर देर होगी तो शरीफ खान माल लेकर निकल जाएगा। आप तुरंत आ जाइए। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। 10 मिनट में कमिश्नर साहब पुलिस दल के साथ वहां पहुंच गए। कहाँ है शरीफ खान? हवलदार बहादुर की अगुवाई में उस टेंट पर छापा मारा गया। ओह, मर गए। हैंड्स अप! इन तावीजों में हीरोइन भरी हुई है साहब। दिखाओ मुझे। तावीज में सचमुच हेरोइन भरी हुई थी। शाबाश हवलदार बहादुर, तुमने इन चालाक अपराधियों को पकड़वाकर बहुत बड़ा काम किया है। ही ही ही। अपराधियों को पकड़कर थाने लाया गया। सर, इंस्पेक्टर, तुम्हारे हवलदार ने आज फिर एक कारनामा अंजाम दिया है। कमिश्नर ने इंस्पेक्टर को सारी बातें विस्तार से बताई थी। शरीफ खान बहुत चालाक व्यक्ति है इंस्पेक्टर। पाकिस्तान से राजस्थान बॉर्डर पार करके जो हेरोइन मंगाई जाती थी उसे यहाँ तक लाने का उसने यह तरीका खोजा था। आजकल राजस्थान से बकरों को यहाँ बेचने लाया जा रहा है। उन्हीं बकरों के द्वारा शरीफ खान की हीरोइन भी यहाँ पहुंच रही थी। हवलदार बहादुर को इन लोगों पर शक न होता तो ये लोग कानून की पकड़ में न आते। मगर इस उल्लू के पट्टे को कैसे शक हो गया? पाठको, आप तो जानते हैं इस बार हमारा तुका कैसे बिड़ा। अब हम खड़क सिंह को क्यों बताए कि यह सब तो बकरे राजा की करामात थी। समाप्त। अगली कॉमिक्स है इसी हवलदार बहादुर और काले जल्लाद। ये मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ी तो प्ले लिस्ट में
हवलदार बहादुर का फोल्डर है, उसके अंदर ये कॉमिक्स आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।